आज मेरे किचन में बन रहा है गर्मा गर्म चीज़ चिकन मोमोज, जो हर बाइट में आपको मेल्टेड चीज़ का मज़ा आएगा और चिकन का टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। यकीन मानिए, जिस दिन आपने ये बनाया तो आप जब इस मोमोज को खाओगे तो एक तो ये चिकन मोमोज है तो वो ऐसे ही माउथ में बिल्कुल घुल जाता है। उस पर यदि चीज़ डला हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि ये कैसा बना होगा और इसका टेस्ट कैसा होगा, वो भी जब चीज़ के साथ और घर का बना हुआ शेजवान सॉस हो। तो स्टार्टिंग करते हैं हम शेजवान सॉस के लिए। तो शेजवान सॉस बनाने के लिए मैं सबसे पहले आप जो लाल मिर्च होती है, खड़ी लाल मिर्च, उसे पानी में 5 से 10 मिनट के लिए उबाल लेते हैं और उसको पेस्ट बना करके रख लेते हैं। और फिर हम बाउल में डालते हैं तेल, और इसमें सबसे ज़्यादा अदरक और लहसुन का टेस्ट, स्पेशली लहसुन की क्वांटिटी हमेशा ज़्यादा रखें और लहसुन को बारीक बारीक करके अच्छे से पहले भून लें। उसके बाद हम 5 मिनट भूनने के बाद उसमें थोड़ा सा अदरक को भी कद्दूकस करके डाल दें और इसे भी 5 मिनट भून लें। और उसके बाद जो हमने रेड चिली पेस्ट पीस के रखा था वो भी साथ मिला के इसमें पीस लें। सॉस की जब हम तैयारी करते हैं तो जब भी इसे हम भूनें तो हमेशा याद रखें कि हम इसे लो फ्लेम में ही भूनना है। और जब ये हल्का सा भून जाए उसके बाद इसमें सोया सॉस, टमाटो सॉस, केचप जिसे हम बोलते हैं, वो 2 से 3 चम्मच उसमें, और चीनी, क्योंकि हल्की सी मिठास होती है। बाकी आप चीनी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और उसमें 2 से 3 टेबलस्पून विनेगर, क्योंकि विनेगर क्या है, आपकी जो सॉस है ये इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाती है ताकि वो लंबे समय तक आराम से चल सके। और अब हम मोमो की तैयारी करते हैं। तो चिकन के जितने ब्रेस्ट पीस होते हैं सारे को बिल्कुल कीमा के फॉर्म में हम बना लेते हैं। या तो मैं तो इसे घर में बना रही हूँ, वैसे आप मार्केट से यदि चिकन लेकर के आओगे तो आप कीमा वहाँ भी वो बना करके तैयार करके देता है। तो वैसे घर में बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। तो कीमा बनाने के बाद यदि आपसे अच्छे से कीमा ना बन रहा हो तो आप इसे मिक्सी के बाउल में भी डाल करके एक बार चला दोगे तो ये बिल्कुल बारीक हो जाएगा। और उसके बाद सारे पीसेस को जो हमने कीमा बनाया है सबको बाउल में डालने के बाद उसमें आप ये हरी धनिया है उसे भी बारीक करके चॉप कर लें। वो क्योंकि इन सब का टेस्ट क्या है, इसमें कोई मसाला तो होता नहीं है, तो जितने ये है गार्लिक है, जिंजर है, हरी मिर्च है, धनिया है, ये सब का फ्लेवर इसमें आता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, जब आप किसी भी मोमोज़ की स्टफिंग तैयार करें तो उसमें क्या है ना, थोड़ा सा मॉइस्चर हम देते हैं। तो मॉइस्चर देने के लिए हम क्या करते हैं, आप 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गरम कर लो। बिल्कुल जब वो अच्छे से गरम हो जाएगा तो खौलता हुआ गरम तेल आप इसमें ज़रूर डालें, क्योंकि उससे क्या है ना, जब आप इसे स्टीम करोगे तो उस समय ये इसे चिकन को हार्ड नहीं होने देता है, तो उससे वो बिल्कुल सॉफ्ट रहता है। और जब हम इसे बना रहे हैं चीज़ी मोमोज तो आप इसमें मोज़रेला या प्रोसेस कोई भी चीज़ आप इसे कद्दूकस करके आप इसमें डाल के मिक्स कर लो। हमारे मोमोज़ को और भी चीज़ी बनाने के लिए आप जितने से क्यूब्स में छोटे छोटे टुकड़े में कट करके अलग से चीज़ को रख लीजिए। और हाथ में हल्का सा पानी लगाने के बाद जो आपने मोमो का बैटर तैयार करके रखा है, बीच में चीज़ की स्टफिंग कीजिए और उसके अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज़ के बॉल्स बना करके रख लीजिए, क्योंकि फिर ये आपको मोमो बनाने में आराम रहेगा। जब आप चीज़ बॉल्स या किसी भी चीज़ में जब आप चीज़ डालते हो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि चीज़ थोड़ा सॉल्टी होता है, तो आप किसी भी बैटर में नमक की क्वांटिटी आप कम रखना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने नमक भी डाला और फिर से चीज़ के कारण वो ज़्यादा सॉल्टी हो गया। अब हम मोमोज़ का कि स्टफिंग के बाद उसके डो की तैयारी करते हैं। तो जब हम डो बनाते हैं तो या तो आटा मैदा मिक्स करके बनाओ या मैदे से बनाओ। तो मैंने हाफ आटा हाफ मैदा डाल के इसका डो तैयार किया है। इसके बाद
आप मोमोज़ को अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप कंफर्ट हो उस हिसाब से मोमोज़ का शेप बना लीजिए, क्योंकि मोमोज़ का ऐसा कोई शेप नहीं होता है। तो आपको जो इजी वे में आपसे बन जाता है उस वे में आप मोमोज़ बना करके एक बार में रख लें। सारे मोमोज़ को रेडी करने के बाद इसे 15 से 20 मिनट का तैयार होने के बाद इसे कुछ देर के लिए ढक करके छोड़ दें। और उसके बाद फिर इसे स्टीम की तैयारी करना है। तो स्टीम के लिए मैं इसे, जो नॉर्मली हर घर में आराम से इडली स्टैंड मिल जाता है, तो इसी के लिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए इडली स्टैंड में ही ये मैं बना रही हूँ। तो आप मेरे स्टाइल से मोमोज़ बनाइए, इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम कीजिए और गर्मा गर्म शेजवान सॉस के साथ खाएं और खिलाएं। और ऐसे ही मेरे हर वीडियो को आप एंजॉय कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है, ताकि आप भी इसी प्रोसेस से आप घर में बनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय।